नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी की कविता 5 हिंद देश के निवासी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी इसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो दोस्तों, हम प्रथम कविता का गान करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो दोस्तों, आज हम कविता का गान किए हैं। अब हम कविता को समझेंगे। तो कहा कि हिंद देश के निवासी सभी जन કે હિન્દ દેશના આપણે જે ભારત દેશના જે નિવાસી છીએ તે બધા એક છીએ। રંગ રૂપ આપણો પહેરવેશ ભાષા ભલે અનેક છે, એટલે કે કોઈ હિન્દી બોલતું, કોઈ મરાઠી બોલતું હોય, પણ કોઈ વર્ણમાં સફેદ હોય, કોઈ કાળું હોય, ગૌવર્ણું હોય, પછી કપડામાં પણ કોઈ સાડી અલગ પહેરતું, કોઈ ડ્રેસ અલગ પહેરતું હોય, બધા ભલે અલગ રીતે બધા રહીને ગણી હોય, પણ અમે બધા એક છીએ। બેલા ગુલાબ જુહી ચંપા ચમેલી, આ બધા જે ફૂલ છે, પ્યારે પ્યારે ફૂલ ગૂંથી, બધાની ફૂલની વેણી ગૂંથી, પણ એ માળા તો એક જ કહેવાય। એ રીતે અમે બધા એક છીએ। કોયલ કી કૂક ન્યારી પપીએ કી ટેર ન્યારી, કોયલ જે ટહુકા કરે છે તેની એ ટહુકા બહુ પ્યારા છે, એમ નિરાળા છે। અને પપિયા એ પક્ષી છે, તેનું જે એ ટહુકે છે એની ટેર એ પણ અમને બહુ ગમે છે। ગા રહી તરાના બુલબુલ, જે બુલબુલ જે તરાના ગાય છે એ પણ એ બધાના રાગ પણ એક જ છે। ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણ કાવેરી, આ બધી આપણા ભારતની નદીઓ છે, બરાબર। તો બધી મળીને એક સાગરને મળે છે, બરાબર। એ બધાનું પાણી પણ એક છે। ધર્મ એ અનેક જીનકા, ધર્મ બધા એક જ છે, બરાબર। કોઈ મુસ્લિમ, કોઈ હિન્દુ, કોઈ ખ્રિસ્તી, કોઈ પારસી, પણ બધાનો જે સાર કહેવાનો હોય છે તે બધો એક જ છે। પંથ હે નિરાલે, બધાના જે પંથ છે, હિન્દુ પંથી, પછી શીખ પંથી, મુસ્લિમ પંથી, પણ બધાનો પંથ એટલે કે રાસ્તો, એ બધાનો રસ્તો એક જ છે, બધાની મંજિલ તો એક જ છે। હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈશું। તો કૂક, કૂક यानी कोयल की आवाज, पपिया तो एक पक्षी का नाम, टेर એટલે તો पपिए की पुकार, तराना यानी गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला यानी अनूठा और मंजिल यानी देव। अब हम कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनाने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। प्रश्न 2, सभी नदियाँ कब एक होती है। तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग होते हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। प्रश्न 3, सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार एक ही है कि मनुष्य को बुराई से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। प्रश्न 2 देखेंगे। शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो प्रथम वाक्य है, भारत निवासी है, देश और हम। तो सब वाक्य बनेगा कि हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरी पंखुड़ी में लिखा गया है कि
है कोयल आवाज होती की और मधुर। तो वाक्य बनेगा कि कोयल की आवाज मधुर होती है। तीसरे फूल में शब्द है तरह रहना हंसते फूलों की चाहिए। तो शब्द बनेगा कि फूलों की तरह हंसते रहना। ब देखेंगे, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो उदाहरण दिया गया है कि सोनल पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है। इसी तरह हम दूसरा वाक्य बनाएंगे कि रीनल पढ़ रही है, मेघा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है। इसे दूसरे वाक्य बनाएंगे कि सोहन खेल रहा है, रीनल खेल रही है, मेघा खेल रही है और हरेश खेल रहा है। प्रश्न 3 देखेंगे। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो भारत देश में रहने वाले लोग के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभाषा भारत की है। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो वो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। तो आइए दोस्तों, हम आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखेंगे। तो लिखेंगे कि एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो प्रथम के प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासियों में अलग अलग रंग रूप है, उनके पहनावे अलग अलग है, भाषा और धर्म भी अलग अलग है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। प्रश्न 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न 3, हिंद में किन नदियों का उल्लेख है? तो इन कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है। प्रश्न 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, इसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न 2, कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर हम घेरा करेंगे। तो पंथ यानी राह और रास्ता, तो पैर पर हम घेरा करेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे कि यह पंथ सरल नहीं है। दूसरा वाक्य बनाएंगे कि मुझे नई राह मिल गई। तीसरा वाक्य, यह सीधा रास्ता है। इसी तरह दूसरा शब्द है कुसुम। कुसुम का समानार्थी पुष्प और फूल, कांटा के ऊपर हम घेरा करेंगे और वाक्य बनाएंगे कि यह चमेली का कुसुम है। दूसरा वाक्य, यह गुलाब का पुष्प है। और तीसरा वाक्य, कितना छोटा फूल है। तीसरा देखेंगे तो अनूठा यानी अनोखा, निराला। तो आम शब्द है उसके ऊपर हम घेरा बनाएंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे कि यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। दूसरा वाक्य, यह अनोखा मनुष्य है। तीसरा वाक्य, उनका हर रंग निराला है।
चौथा शब्द है जन, जन यानी मनुष्य, मानव, तो स्त्री के ऊपर हम घेरा लगाएंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे कि कोटि कोटि जन देवी का वंदन करते हैं। दूसरा वाक्य, जंगल में तरह तरह के मनुष्य हैं। तीसरा वाक्य, जिसमें मानवता हो वही मानव है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरे वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।